नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और ये क्लास जवाहर नवोदय को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। और चाहो तो आप सी टेट लेवल फर्स्ट और एमपी टेट वर्ग 3 वाले भी इसको तैयारी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, वहाँ से भी मैंने लिए गए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट भी इसको कर सकते हैं। तो विशेषकर मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय के ध्यान में रखते हुए क्लास बनाई, क्योंकि अभी उनके 2025 फरवरी में एग्जाम होने वाले हैं। तो आशा करता हूँ सभी पालकों से, सभी बच्चों को इस क्लास को अगर आप देख रहे हैं तो अपने बच्चों को जरूर दिखाएं। आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो मेरी क्लास जरूर दिखाएं, फिर उससे कंपैरिजन कराएं कैसा लग रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कराएं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उनको टेस्ट को लगवाएं आप। बच्चों को मोबाइल पर टेलीग्राम पर डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप लगवाइएगा। और वहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और आप टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन लिंक में जो रेड कलर की पट्टी चल रही है, वहाँ टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। नहीं तो आप वीडियो देख रहे होंगे, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है उस डायरेक्ट लिंक दी हुई है, वहाँ से आप क्लिक करोगे तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओगे। टेलीग्राम चैनल भी है और ग्रुप भी है, दोनों बने हुए हैं। वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ रेगुलर पीडीएफ फाइल, सारे सवाल प्रैक्टिस और जो मैं पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पर, उसकी पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। तरीके से अपनी क्लास चलेगी और स्लो स्लो चलेगी। और सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए क्लास बना रहा हूँ। कोई होशियार हो और कमजोर बच्चों सबको मैं लेके चल रहा हूँ, सबको स्लोली स्लोली बताता हूँ, धीमे धीमे क्लास में चलाता हूँ। और क्लास मेरी स्लो स्लो चलती है, क्योंकि मुझे सभी बच्चों पर ध्यान देना है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। देखो, ये सवाल दिया हुआ है, 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। इसमें 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 2 का स्थानीय मान कौन सा होगा वो देख लीजिएगा। क्या दिया हुआ है? तो 2 का स्थानीय मान कौन सा होगा? देखो, 34 संख्या कौन सी दी हुई है? 34, 625। ठीक है। इसमें क्या किसका पूछा हुआ है? स्थानीय मान पूछा हुआ है। देखो, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये थोड़ा सा मिस्टेक्स दिया हुआ है। ये कॉमा लगाया है, ये कॉमा नहीं लगाया है। ये क्या है? यहाँ दशमलव लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? यहाँ दशमलव लगा हुआ है। फिर दशमलव वाले संख्याओं का क्या पूछा है? स्थानीय मान पूछा है। दशमलव वाले स्थानों का क्या पूछा है? स्थानीय मान पूछा है। तो मैंने इसका स्थानीय मान पूछा था, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा इस तरीके से मैंने बताया था। यहाँ का उल्टा चलता है, 1/10, 1/100, 1/2, 1/सैकड़ा। कौन सा? 1/10, दहाई, 1/सैकड़ा, हजार, इस तरीके से यहाँ चलते हैं। ठीक है। तो ये कौन सा स्थान है? 1, 2, तीसरा स्थान है। तो 1/, के अंदर में कितना लगा देंगे अपन? 3 जीरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 3 जीरो लगा देंगे। 1/10, 1/100 और 1/1000। यहाँ कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। कितना? 2/, कितना आ जाएगा यहाँ? 2/, आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपका। यहाँ का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, 4 का स्थानीय मान कितना होता है? 4/10। 6 का स्थानीय मान होगा 6/, कितना हो जाएगा? 100। 2 का स्थानीय मान कितना होगा यहाँ? 2/1000। और 5 का स्थानीय मान कितना होगा? इस तरीके से ज्ञात करेंगे। और 3 का स्थानीय मान कितना होगा यहाँ? 3 का पॉइंटों के बाद इस तरीके से ज्ञात करते हैं। और 3 का स्थानीय मान यहाँ पूछेंगे तो इस तरीके से होगा। ठीक है। इसको अब यहाँ पॉइंटों वाला स्थानीय मान पूछा था। क्या पूछा था? पॉइंटों वाला स्थानीय मान पूछा था। तो पॉइंटों की संख्या में इस तरीके से अपन क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर अपना ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था और ये सी वाला ऑप्शन है। तो यही क्या अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब 4 अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं का क्या करना है? योग ज्ञात करना है। ये अगला प्रश्न है, आप देखिएगा बोर्ड पे क्या पूछा हुआ है। 4 अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं का, 4 अंकों की
अधिकतम कितनी होगी? 9,999। और न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 1,000। क्या पूछा? इसका योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये कौन सी होगी? न्यूनतम, न्यूनतम 4 अंकों की संख्या, न्यूनतम 4 अंकों की संख्या। और अधिकतम 4 अंकों की संख्या। और फिर क्या पूछ रहा है? का योगफल। ये क्या है? योगफल या योगफल ज्ञात करना है। ये लगा दिया। अब इसका जोड़ करना है। 9 0 9 हो गए, 9 0 9 होगा, 9 0 9 होगा, 9 1 10 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन है। ये वाला ऑप्शन किस में मैच कर रहा है? देख लीजिएगा, ये डी वाला ऑप्शन से मैच कर रहा है। ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर। तब कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइएगा। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ये भी क्वेश्चन आ गया है कि बीच में कितनी संख्याएं होंगी। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर। सब क्वेश्चन दिया हुआ है। सिर्फ 4 अंकों की पदों की संख्या ज्ञात करनी है। वैसे सीरीज वाला सवाल भी है, करो तो वैसे भी इसको कर सकते हैं कि बीच की संख्या ज्ञात करनी है। यानी देखो, इसके बीच 9,999 के बाद कितना आएगा? 1,000। 1,000 आएगा। फिर डैश 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 से चलता रहेगा। फिर कितना आएगा? 2,999। फिर 3,000 आएगा। इन दोनों की क्या है? बीच 4 अंकों की बीच की संख्या कितनी होगी? यानी ये संख्या लेंगे और ये संख्या लेंगे, इनके बीच में ज्ञात करेंगे। ये एक की वैल्यू हो गई, ये लास्ट वैल्यू हो गई। उनमें डिफरेंस कितना है? सार्वंतर बोलेंगे इसको, डिफरेंस। यानी डी की वैल्यू इतनी हो गई। ठीक है, तो पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने कल फॉर्मूला बताया था, एल बराबर एल माइनस ए डी प्लस 1। ये क्या होता है? पदों की संख्या होती है। क्या होती है? पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो 4 अंकों वाली संख्या ही तो बताया, पदों की संख्या। पदों की संख्या ज्ञात करने वाला ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो जिससे ये वैल्यू अपन को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? ये अपन को वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। बेसिकली देखा जाए तो अपन ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। मैंने बताया कोई संख्या 1 से लगाकर 10 तक दी हुई है, तो मैं ये कहूंगा इसकी ये दी हुई है 9 तक। तो मैं पूछूं कितनी संख्या, ये कितनी संख्याएं हो गई है? 1 से लगाकर 9 तक कितनी संख्या हो गई है? तो अपन कहेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे? 9 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8। लेकिन यहाँ क्या आप देखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ कितनी होनी? 9 होनी चाहिए। एक क्या कर देंगे अपन, इसमें से जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अगर मैं ये कहूँ, देखो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ मैं ये लेके आ जाऊँ 12 तक कितनी संख्या होती है? 12 माइनस के 2 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो 12 भी काउंटिंग हो रही है, 12 भी हो रही है। ठीक है, तो देखो 2 भी हो रही है। 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितनी संख्या आ जाएगी? 11 आनी चाहिए। कितनी संख्या आनी चाहिए? 11। तो इसमें एक क्या कर देंगे? जोड़ कर देंगे, तो ये कितनी आनी चाहिए? 11 संख्या। कितनी संख्या होनी चाहिए? 11 संख्या होनी चाहिए। इस तरीके से इसको भी अगर शॉर्टकट में चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। 2,999 में से कितना घटा देंगे? 1,000 घटा देंगे, तो यहाँ कितना आएगा? 9
9 और 1 प्लस 1 इसमें से जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2000 आ जाएगा। इस हिसाब से तो कितना आना चाहिए, 2000 आना चाहिए। क्या तो कोई दिक्कत है? अगर नहीं है तो ये इस फॉर्मूले से अपन सॉल्व करके देख लेते हैं। इस फॉर्मूले से अपन सॉल्व करके देख लेते हैं, इससे कोई डाउट नहीं होता है। तो देखो एन बराबर, एन की वैल्यू कितनी है, 2999 माइनस 1000, सार्वंतर कितना है, 1 है, प्लस कितना करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 प्लस 1 जोड़ देंगे, तो वो इसमें से ये माइनस किया, 9 तो ये कितना आ जाएगा, 1999 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1999 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। 2000 कौन से में आंसर आ रहा है अपना, ई वाला ऑप्शन है, ये सही होगा। कौन सा होगा, ये सही वाला, यही सही आएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन समझ सकते हैं, बेसिकली फॉर्मूले से भी अपन समझ सकते हैं किस तरह से अपन ज्ञात करते हैं। अगर बीच में से कोई पद ज्ञात करते हैं तो इस तरीके से अपन निकाल लेते हैं। ये तो था सीरीज वाला फॉर्मूला, याद रखना है। अगर ऐसी कोई सीरीज दी गई है और बीच में दोनों पदों का वो दिया हुआ है तो ये सारी चीजें, जैसे कि बेसिकली अगर चीज देखी जाए तो अगर मैं ये कहूँ कि 2 से लगा करके, जैसे कि मैं ये कहूँ 1 से लगा करके 99 तक कितनी संख्या है, तो क्या करेंगे अपन, 99 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा, बस 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। अगर मैं ये कहूँ 2 से 99 में, तो 99 में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 में और ये 9 आ जाएगा, प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 98। कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। इस प्रोसेस का अपन इसको ज्ञात कर देते हैं। तो इस तरीके से अपन इसको ज्ञात करेंगे। ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। बिना कोई शेष के निम्न में से संख्या किससे विभाजित है। देखो ये संख्या दी हुई है और उसमें से ये ज्ञात करना है। बिना कोई शेषफल के निम्न में से संख्या 96 61 को विभाजित करती है। बिना कोई शेषफल के कौन सी संख्या है, देखो 93 61 दी गई संख्या दी गई है और संख्या पूछी है कौन सी संख्या इसके डिविजिबल है। यानी 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में कौन सी संख्या इसको पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन का मतलब ये है, कोई भी संख्या कितने में डिवाइड कर रहा है, ये आप समझो। क्या समझो, यही आप समझोगे कि कौन सा संख्या कितने में डिवाइड आप कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो कोई भी संख्या किससे डिवाइड हो रही है, अब ये 93 61 दी हुई है, ये संख्या किससे 19 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। फिर क्या देखेंगे, 17 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। फिर किससे देखेंगे, 13 से डिवाइड होगी कि नहीं है। फिर 11 से डिवाइड होगी क्या नहीं है। ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें देखेंगे तो 11 भी क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 13 भी अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या है और 19 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या दी है, अभाज्य संख्या है। तो इसको किस तरीके से चेक करेंगे वो देखते हैं। देखो विभाज्यता करने 11 का क्या कहता है, विषम संख्या वालों का यहाँ से और इसको यहाँ से घटाओ, 9 15 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 15 हो गया, 15 माइनस के 4 तो ये क्या हो गया, 11। ये तो 11 से डिविजिबल हो गया, यानी 93 61 11 से डिविजिबल है। क्या है, 11 से डिविजिबल है, 11 से विभाजित है, यानी डिविजिबल है, डिविजिबल है। तो आंसर तो अपना यही हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो डी वाला होगा, तीनों को और चेक करने की जरूरत नहीं है।
तीनों को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो 19 से भी देख लो, 17 से भी देख लो, 13 से भी, इनसे कोई भाग नहीं जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब देखो ये सवाल दिया हुआ है 53 वाला, दिया है मेरा कौन संख्या 25 से भाज्य है या नहीं है। ठीक है, कौन संख्या 25 से भाज्य है या नहीं है, ये चेक करना है। देखो, और इसको देखते हैं, माइक लगाना तो भूल गया, तो साउंड इसकी थोड़ी क्लियर नहीं होगी, तो इस क्लास को यही स्टॉप करते हैं, आगे से इसको चालू करेंगे इसके आगे।